नमस्कार स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि शर्मा गुरुजी में। आज हम एग्रीकल्चर के वो 20 अहम पॉइंट्स के बारे में जानकारी लेंगे जो हर विषय में हमें मदद करते हैं, चाहे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे हम BSc AG में हो, चाहे हम MSc AG में हो, और ये हर तरीके से हमें मदद करेंगे। तो आज आप उनकी जानकारी कर लें ताकि कहीं पर भी आपको इन शब्दों की वजह से कोई परेशानी ना हो। सबसे पहला पॉइंट है प्राइमिंग। प्राइमिंग दो तरीके का होता है, एक तो इंजीनियरिंग में अलग प्रकार का होता है और एग्रोनॉमी में यहाँ कह सकते हैं कृषि के अंतर्गत ये अलग प्रकार का होता है। इंजीनियरिंग में जब इंजन को बोरिंग से बांधते हैं तो उस बोरिंग के बांधने के समय में जब उसके संसर्ग से बांधा जाता है तब वहाँ पर उसके अंदर एयर जनरेट होती है। उस एयर को निकालने के लिए ऊपर से पानी भरते हैं। देखते हैं जब पानी भरते हैं तो आवाज़ आती है, बुलबुले निकलते हैं, तो उसमें से हवा निकालने की क्रिया, यानी बोरिंग से और इंजन के बीच में जो हवा है उसको निकालने की क्रिया वहाँ प्राइमिंग कहलाती है। अब कृषि में यही प्राइमिंग हो जाती है खेत की तैयारी से संबंधित, जो बीज की बोने से क्रिया होती है, बोने से संबंधित जो पहली प्राथमिक क्रियाएं की जाती हैं वो प्राइमिंग होती है। तो दोनों विषय का बता दिया। हालांकि ये कंपटीशन में इंजीनियरिंग का ज़्यादा पूछा जाता है, इसका कृषि से उतना लेना देना नहीं है क्योंकि ये मेन जो वर्ड है ये इंजीनियरिंग का। फिर आते हैं डीसेकरिंग। डीसेकरिंग तंबाकू में होने वाली वह क्रिया है, जो तंबाकू का पौधा होता है उसमें एक क्रिया की जाती है कि जो जमीन के नीचे, जो जमीन में पत्ते छू रहे होते हैं नीचे की तरफ से, उन तंबाकू के पत्तों को काट दिया जाता है ताकि वहाँ पर निकोटीन की मात्रा खराब ना हो या सड़न ना हो, किसी प्रकार कोई विकार ना उत्पन्न हो। तो ये तंबाकू में की जाने वाली वह क्रिया है जिसमें नीचे के पत्तों को काटते हैं। फिर आता है टॉपिंग। ये भी तंबाकू में ऊपर के पत्तों को काटना होता है, जो 2-4 पत्ते फट जाते हैं या कट जाते हैं उनको काटना होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए काटा जाता है ताकि जो बचे पत्ते हैं वो बेहतर रूप से उसमें निकोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सके या हमें मिल सके। तो ये भी तंबाकू में की जाने वाली प्रक्रिया है। फिर आता है करिंग। करिंग भी तंबाकू की एक क्रिया है, हालांकि कई विषय में इसको अलग अलग रूप में बताया गया है, लेकिन हम इसको तंबाकू से लेकर के चलेंगे। करिंग जो होती है तंबाकू में रचई के नाम से जानी जाती है और ये वहाँ पर ऐसी क्रिया होती है जिसमें निकोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के फ्लेवर भी तैयार किए जाते हैं। इसमें तंबाकू को सुखाना, उसको नमकीन बनाना या जैसे जैसे आप क्रियाएं करोगे वो उसमें की जाती हैं। इसमें धूप में भी सुखाया जाता है, धुएं में भी सुखाया जाता है, आप गर्म हवाओं के झोंकों में भी सुखाया जाता है, भट्टी की गर्मी दिया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की ये करिंग है। तो इसको याद रखना है, तंबाकू में पत्तियों को सुखाने की एक क्रिया है जिससे उसकी निकोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। बात करते हैं फिर बोल्टिंग। बोल्टिंग एक दैहिक विकार है और ये दैहिक विकार है उसका गोभी में। अब गोभी में भी होता है, प्याज में भी होता है, लहसुन में भी होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे फसलें हैं उनमें तापीय परिवर्तन के कारण, यानी उनमें ताप का परिवर्तन हो रहा है जिस वजह से उनके नीचे से जमीन के अलग से एक अंकुरण फूटता है और उस पर बोल्ट जैसी आकृति यानी फूल बनने की आकृति उसमें आ जाती है। तो उस क्रिया को कहते हैं हम बोल्टिंग। फिर आता है बटनिंग। बटनिंग भी गोभी की एक प्रक्रिया है जिसमें बटन के आकार के छोटे छोटे फूल रह जाते हैं और ये होता है नाइट्रोजन की कमी से। इसको बेहतर से समझना, ये नाइट्रोजन की कमी से, और ये विकार है, ये कोई रोग नहीं है, इनको दैहिक विकार कहा गया। दैहिक मतलब शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन। फिर हमारा आता है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग भी गोभी में होने वाला बदरंग रोग के नाम से जाना जाता है और ये बोरान की कमी से होता है। कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, बोरान की कमी से होने वाला रोग ब्राउनिंग, और ये गोभी की फसल का रोग है। फिर आता है ब्लांचिंग। आपने देखा होगा 8 नंबर पे भी ब्लांचिंग है, 9 नंबर पे भी ब्लांचिंग है। तो ये ब्लांचिंग 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि ये तो अलग अलग प्रोसेस है। एक ब्लांचिंग गोभी में की जाती है जो हमारा ताप परिवर्तन है, कोहरा गिर रहा है, पाला गिर रहा है, तो उसमें गोभी के पत्तों को नीचे से उठाकर ऊपर बांध देते हैं ताकि पाला फूल को नुकसान न पहुंचाए, तेज धूप की वजह से भी उसको नुकसान न पहुंचे। तो इस क्रिया को हम ब्लांचिंग कहते हैं गोभी की फसल में। एक ब्लांचिंग है प्रिजर्वेशन में। प्रिजर्वेशन मतलब जहाँ हम सब्जियों को संरक्षण कर रहे होते हैं वहाँ पर सब्जियों को उबाला जाता है और उबाल कर उसकी डिब्बाबंदी की जाती है। तो वहाँ पर संरक्षण में उबाल कर डिब्बाबंदी की क्रिया जो की जाती है उसको हम ब्लांचिंग कहते हैं, प्रिजर्वेशन। तो दोनों मैंने बता दिया है, ये कंफ्यूजन रहती है अक्सर, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर आता है स्टॉपिंग। अब स्टॉपिंग क्या होता है? देखते स्टेपिंग होता है कि आप चने के पत्तों को फोड़ते हैं, उसको घना स्वरूप देने के लिए, उसका आकार बढ़ने ना देना है और उसको घना स्वरूप में लाना है, ऊंचा नहीं बढ़ने देना है। तो ये स्टेपिंग की जाती है ताकि हम चने की जो फैलाव होता है उसको बढ़ाया जा सके और ज़्यादा फल फूल उससे प्राप्त
किए जा सके, तो चना में की जाने वाली प्रक्रिया है ये, इसको बेहतर रूप से हमें जानना है। फिर आता है हमारा ट्रेनिंग, 11वां पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, जैसे हमारी आपकी ट्रेनिंग होती है वैसे ही फसलों की ट्रेनिंग दी जाती है, और ये दी जाती है वृक्षों में। जो फल वृक्ष होते हैं जो उद्यान में लगाए जाते हैं, उनको अलग अलग शेप में काटा जाता है। ये 3 प्रकार की होती है। अब ये 3 प्रकार की कौन सी हैं इनको आगे बताएंगे, क्योंकि वीडियो को छोटे से छोटा रखकर आपको अधिक जानकारी देनी है। तो ये ट्रेनिंग पौधों के आकार आकृति को देने की क्रिया है जो 3 प्रकार से की जाती है। इसका विस्तृत मैं आगे के चैप्टर में बताता रहूँगा। फिर आता है हमारा एरोइंग। एरोइंग गन्ने में होने वाली वह क्रिया है जिसमें तापीय परिवर्तन के कारण गन्ने के ऊपर फूल निकल आता है। अब फूल जब निकल आता है तो उसमें शुगर यानी सुक्रोज की मात्रा कम होने लगती है, गन्ना टाइट होने लगता है, उसकी शुगर क्वालिटी खराब हो जाती है। ज़्यादातर अर्धसाली वैरायटी में ये ज़्यादा देखा जाता है, यानी साउथ साइड में ज़्यादा देखा जाता है। हमारी तरफ भी ये काफ़ी मात्रा में, सीतापुर साइड में, बाराबंकी के आसपास जो गन्ने के किसान हैं उनको नहीं पता है, इसको काट देना है, यानी एरोइंग अवस्था को काट देना है, वरना वो गन्ना खराब हो जाता है। अब एरोइंग जो होती है उसको फूल आने की अवस्था बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, गन्ने में फूल आने की अवस्था को एरोइंग कहते हैं। फिर आता है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब होता है कि हम जो खेत है उसको कवर कर देंगे। कैसे कवर करेंगे कि उसमें खरपतवार भी ना आए और नमी संरक्षण हो सके, उसमें उर्वरकों का जो कार्बनिक मात्रा है उसको भी बढ़ाया जा सके, केंचुए की मात्रा को भी बढ़ाने के लिए, केंचुए की संख्या को भी बढ़ाने के लिए हम मल्चिंग का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग प्रकार का है, जैसा ऑप्शन आपको मिलेगा आप उसमें टिक करेंगे। पडलिंग, धान की यह एक विधि है जिसमें कीचड़ युक्त खेत तैयार करते हैं। देखते मेड़ बांधते हैं, फिर उसमें पानी लगाते हैं, फिर ट्रक लगाकर ट्रैक्टर होता है उसमें चैनल बांधते हैं और उसको कीचड़ युक्त खेत बनाते हैं। उस क्रिया को कहते हैं पडलिंग, यानी धान को लगाने की विधि जिसमें खेत कीचड़ युक्त किया जाता है उसे पडलिंग कहते हैं। आजकल के कंपटीशन में एक पॉइंट मिलता है एबीसी सॉइल। अब एबीसी सॉइल क्या होती है? एबीसी सॉइल का मतलब होता है एक ऐसी सॉइल जिसमें सभी प्रकार के संस्तर पाए जाते हैं। ये उपयुक्त मिट्टी होती है खेती के लिए, तो ये ध्यान रखना है। फसलों के लिए उपयुक्त खेती को एबीसी सॉइल कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के संस्तरों की उपस्थिति पाई जाती है। अब आता है एबायोटिक एलिमेंट्स। एबायोटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इन्हें बोला गया है अजैव तत्व, यानी वो तत्व जिनके अंदर जीवन नहीं होता लेकिन ये पौधों के जीवन से संबंधित उपयोगी होते हैं। इसमें आप जितने भी तत्व हैं और आपकी जलवायु जो है वो सीधे इसके अंतर्गत आती है, मिट्टी भी उसमें है। अब आते हैं एब्सॉल्वेशन वीड। ये कौन से होते हैं? वीड का मतलब खरपतवार होता है और ये वो वीड होते हैं जो पूर्ण रूप से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर प्रश्न आता है कि पूर्ण रूप से यानी फसलों को सीधे या अधिकतम रूप से जो नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं वीड्स, यानी ऐसे खरपतवार जो फसलों को सीधे नुकसान देते हैं। नुकसान देने के अतिरिक्त उनका और कोई कार्य नहीं होता है। फिर हमारा आता है एक्लिमाइटेशन, जो 18वां पॉइंट है। आपने इस वर्ड को ज्यादातर आर्मी की तरफ से यूज करते हुए सुना होगा। इसका मतलब होता है तैयारी करना, यानी दुश्मन के क्षेत्र में जाना है या दुश्मन से हमें लड़ाई लड़नी है, उसके लिए हमें तैयार होना है। तो वैसे ही इसको समझना है कि ये फसलों के उस क्षेत्र के लिए तैयार करना है जहां वो पाई नहीं जाती है, जहां हमें उसे तैयार करना है, यानी हमें अनुकूल बनाना है उस अवस्था और दशा के लिए। फिर हमारा आता है एब्सियंस। इसको इंग्लिश में एब्सियंस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विल्गन। विल्गन क्या होता है? विल्गन का मतलब होता है पौधों से जो फल फूल पत्तियां होती हैं उनका अलग हो जाना, गिर जाना, यानी उसकी शाखा से वो अलग हो जाए, उसको बोलते हैं एब्सियंस। ये याद रखिएगा। अब आखिरी जो पॉइंट है हमारा वो एसिटीमीटर है, 20वां पॉइंट। एसिटी, एसिटी मतलब एसिड। एसिड आप ऐसे ही पकड़ा करिए थोड़ा सा अनुभव के आधार पर। इसका मतलब होता है जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, उसको नापने के मीटर को हम बोलते हैं एसिटिक मीटर। तो उम्मीद करते हैं ये जो 20 पॉइंट आपको बताए गए हैं ये आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। अंत तक वीडियो को देखने के लिए, जानकारी को बढ़ाने के लिए, और अगर जैसी भी जानकारी आपको पढ़ाई से संबंधित कृषि के क्षेत्र में चाहिए उसका वीडियो मैं लगातार आपको देता रहूँगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके अपने लोग जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है उन तक इस मेहनत को पहुँचाया जा सके, ताकि वो घर बैठे इस जानकारी को ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।